अगर शादी से पहले किसी लड़की के साथ आपके रिलेशन है और शादी के बाद भी वह रिलेशन कायम रहते हैं और किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी पति के खिलाफ 498 का केस कर देती है। साथ ही साथ पति, उसके घर वालों और इसके अलावा जो पति की एक्स गर्लफ्रेंड है या जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ संबंध है, रिलेशन है, उसका नाम भी 498 की एफआईआर में लिखवा दिया जाता है, तो क्या वह एफआईआर चलेगी? चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डाउट को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है और यह बता दिया है कि अगर आपकी कोई लिव इन पार्टनर है या आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उस पर 498 का केस चलेगा। यह बात बिल्कुल ही क्लियर कर दी है। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि उस पर केस चलेगा या नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत लाल बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। दे चम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इस मामले में फैक्ट क्या थे। इस मामले में यह होता है कि पति पत्नी की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद उनमें डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट होने के बाद जो पत्नी है वह अपने मायके चली जाती है और वहां पर जाकर दहेज का केस करती है, यानी 498 आईपीसी का केस कर देती है पति और उसके घर वालों के खिलाफ। और यह आरोप लगाया जाता है कि दहेज की मांग को लेकर पति और उसके घर वाले मेरे को परेशान करते हैं, मेरे साथ क्रूरता करते हैं, क्रूअल्टी करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब पत्नी पति और उसके घर वालों का नाम लिखवाती है, साथ ही साथ जो पति की एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका नाम भी एफआईआर में लिखवा दिया जाता है। पत्नी यह आरोप लगाती है कि जो मेरा पति था उस लड़की के साथ शादी से पहले भी रिलेशन में था और शादी के बाद भी रिलेशन में था और यह होते हुए वह लड़की मेरे को मेंटली अब्यूज करती है, यानी मेंटली रूप से परेशान करती है, इसलिए इसके खिलाफ 498 की एफआईआर चलनी चाहिए। जैसा ही आपको पता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। संपूर्ण जांच होने के बाद पुलिस के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को आरोपी बनाकर न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। इस बात से एग्रीव्ड होकर जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वह जाती है हाई कोर्ट के पास और 482 सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन लगाई जाती है और वहां पर यह कहा जाता है कि जो 498 की डेफिनेशन है उसमें मेरा कहीं पर भी रोल नहीं है। कहने का मतलब है कि जो पति पत्नी का झगड़ा है, उनके घर वालों का झगड़ा है, उसमें मेरा क्या रोल है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा 482 सीआरपीसी में एक्स गर्लफ्रेंड के द्वारा जो पिटीशन लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। उस बात से, उस आदेश से एग्रीड होकर वह जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद लड़की के द्वारा यह कहा जाता है कि जो 498 की डेफिनेशन है उसकी परिभाषा में मैं नहीं आती हूँ। इसमें एक वर्ड भी है हस्बैंड एंड अदर रिलेटिव, मतलब कि मैं जो रिलेटिव डेफिनेशन है उसमें नहीं आती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे पर एक केस हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, लेकिन अब भारत में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपराध नहीं है, तो मेरे खिलाफ कैसे एफआईआर चल सकती है, वो भी 498। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी बात को सुना जाता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात को सुना जाता है। सरकारी वकील के द्वारा यह कहा जाता है कि जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने पत्नी को मेंटली अब्यूज किया है, इसलिए उसके खिलाफ 498 की कार्रवाई चलनी चाहिए। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो इस इशू पर हमने जजमेंट दे रखा है, जहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल ही क्लियर कर रखा है। वह है श्वेता वर्सेस स्टेट। इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल आता है कि अगर पति का किसी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई गर्लफ्रेंड थी या शादी के बाद भी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर उसके साथ आप रह रहे हैं तो क्या पत्नी
उस एक्स गर्लफ्रेंड या उस महिला के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज करवा सकती है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हमें 498 आईपीसी को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। 498 में वर्ड है हस्बैंड एंड रिलेटिव। तो रिलेटिव क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि रिलेटिव 3 तरह के होते हैं। पहला जो बाय ब्लड होते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। दूसरा है बाय मैरिज, जो शादी होने के बाद संबंध होते हैं, वो रिलेटिव होते हैं। तीसरा है अडॉप्शन, जिसे आप गोद लेते हैं। तो यहाँ पर यह देखने की बात है कि जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है वह कौन से रिलेशन में आती है। ना तो वह ब्लड रिलेशन में आती है, ना ही मैरिज रिलेशन में आती है, न ही अडॉप्शन रिलेशन में आती है। इसलिए इस बात को लेकर हम यह कहते हैं कि आप गर्लफ्रेंड के खिलाफ 498 की कार्रवाई नहीं चला सकते। उसी रीजनिंग को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिससे आपका अफेयर है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप उसके खिलाफ 498 की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वह 498 की डेफिनेशन में नहीं आती है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पिटीशन को स्वीकार किया जाता है और उस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। तो इस जजमेंट से यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर हस्बैंड का किसी महिला के साथ संबंध है या ऐसी कोई महिला है जिसका शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध है तो उस पर 498 की कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर फिर भी ऐसा होता है तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं, और जो जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप उसको दिखाकर फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।